ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं कृपा। नमो नमो गुरुदेवको नमो कबीर सकृपाल। नमो संत शरणागति सकल पाप भय। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। सदगुरु कबीर साहब के इस पावन दरबार में विराजित सभी संत महापुरुष, हम आचार्य गुरुजन जिनकी कृपा से यह इस धाम में पावन अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब, पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब को सादर स्मरण करते हुए और आप सब इस सत्संग को प्रत्येक दिन जूम के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी जिज्ञासु प्रेमी जन, संत महंत साहेब, आप सब ने अभी संत रोहित दास जी से उनके विचार सुने और आप सब उनको जो इस सत्संग से जुड़े हैं वो सभी जानते हैं कि पूरे अनुराग सागर की कथा में आपने इंग्लिश में पूरे अनुराग सागर को आप तक ट्रांसलेशन के माध्यम से पहुंचाया। उनके विचार साहिब के उपदेशों पर आपने सुना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। उन्होंने आपके सामने मनुष्य के उस बहुत सारे स्वभाव को, विचार को, गुणधर्म को आपके सामने रखा। विशेष रूप से जिसे हम मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मानव की उपस्थिति है, इस पूरी दुनिया में मनुष्य का जो स्वभाव है वह बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। सब जगह जो उसके जीने का और किसके साथ जी रहे हैं, किसके साथ ये हमारी व्यवस्था बनी है, उन सब के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं। थोड़ा बहुत जो फर्क है वो मैं समझता हूँ, वो ये है कि जहाँ जहाँ जो लोग हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने जैसी व्यवस्था छोड़ी है, जैसी व्यवस्था दिखाई है, उन व्यवस्थाओं को वो आगे लेकर चलते हैं। यही थोड़ा बहुत अंतर, अब उस व्यवस्था में उसके सब चीज़ है, रहन सहन है, खान पान है, पूजा उपासना साधना, ये सारी चीज़ें हैं जो उनके पूर्वजों के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये पूरे पूरे मानव सृष्टि में जहाँ जहाँ मनुष्य हैं, उन सभी जगह पर इसका दिग्दर्शन होता है। तो एक बात तो निश्चित है कि मनुष्य
कि जो जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब में सामान्य, वो बहुत अंतर नहीं है। और उसी के साथ साथ उसके स्वभाव और उसकी आवश्यकता, उसका चिंतन मनन, ये सब चीज़ें इस जगत में, समाज में नए रूपों में भी आता है और पुराने रूपों में भी वो विद्यमान रहता है, जिसे हम विज्ञान या ज्ञान या आत्मदर्शन कहते हैं। ये क्या है? ये एक क्रमिक विकास है। जो एक बीज है वो जैसे वृक्ष होता है, उसी प्रकार से ये सब चीज़ों का क्रमिक विकास हुआ है। जितना जिसमें सामर्थ्य था, पिता ने छोटा सा घर बनाया, उसमें अपने आप को बड़ा किया। जितना उस झोपड़ी थी, क्या नहीं थी, उसमें आपको उसने बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको थोड़ा योग्य बनाया। आप थोड़ा उससे ज़्यादा ताकतवर हुए तो उस झोपड़ी की जगह आपने थोड़ा सा अच्छा मकान बना दिया। तो वो क्रमिक विकास है वो। और झोपड़ी ना होती तो आपको जब वो पालन पोषण किया और झोपड़ी ही नहीं होती तो तुम कहाँ से दूसरा विकास पैदा करते? तो वो क्रमिक, उसको क्रमिक विकास कहा जाता है। इसी प्रकार से स्वभाव, आप देखना कि जितने भी परिस्थितियां इस जगत में मानव के समीप आई, जो भी परिस्थिति आई, आचार विचार रहन सहन, जो कबीर साहब के आज के उनकी साखी रही, बुरा जो देखन मैं से, तो ये जो बुराई जिसको हमने कितने काल बाद ये समझ सके कि ये बुराई है, कितना कितना टाइम लगा होगा? आप जान सकते हैं कि किसी चीज को ये बुरा है कहने में कितना वर्ष लगा होगा? लगा तो होगा ना। जब उसका जन्म हुआ होगा उस दिन वो बुरा नहीं था, लेकिन जब वो विस्तार को प्राप्त हुआ, फिर लगा कि इसका क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या है, तब उसमें पता चला कि भाई ये बुराई है। और वो बुराई क्यों बन गई? वो बुराई इसलिए बन गई कि जो उसको इस्तेमाल करने वाले लोग थे, उनको जो इस्तेमाल करने वाले लोग थे, उसका इस्तेमाल ठीक नहीं किया, इसलिए वो बुरा हो गया। और जब उसका इस्तेमाल अच्छा होता रहा तब तक वो बुरा नहीं था। तो इसी प्रकार जिसको बुराई कहते हैं, और बुराई अच्छा या बुराई, अब ये दो पक्ष है, दो पक्ष के बिना एक पक्ष अच्छा है एक पक्ष बुरा है इसका निर्णय नहीं हो सकता। अदालत में जब केस चलता है तो क्या होता है? दो पक्ष ही तो होते हैं ना, दो पक्ष के बिना केस नहीं चल सकता। जैसे किसी दो व्यक्ति का केस चल रहा है ना, उसमें एक की डेथ हो जाती है तो वो केस खारिज हो जाता है, हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए केस किया जा रहा था वो तो है ही नहीं, वो केस खारिज हो जाता है। तो ये जो अच्छाई और जो बुराई है, ये अच्छाई और बुराई ये दो परिस्थितियां हैं, और दो परिस्थितियों के कारण जो है ये दिखाई पड़ा हमको कि ये अच्छा है कि ये बुरा है।
फिर उसके बाद ये अच्छाई, ये बुराई, ये सुख, ये दुख, ये सब धीरे 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 एक सैद्धांतिक स्वरूप को धारण किया। और वह सैद्धांतिक स्वरूप क्या है? फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मनुष्य से जो इतर प्राणी हैं, दूसरे प्राणी, मनुष्य से जो दूसरे प्राणी हैं, उनके यहाँ या उनकी अपनी जो व्यवस्था है, उनकी अपनी व्यवस्था में बहुत सिद्धांत नहीं है, बहुत नियम धर्म नहीं है। वहाँ नेचर टाइप का है। जो जो रोज प्रतिदिन आप ये पशु पक्षी कीट पतंग को बाहर देखते हैं तो आप अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव करते ही होंगे कि उनके कुछ नेचर हैं। वो गुण धर्म का उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें गुण धर्म, अच्छाई बुराई, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इसकी जो भी व्याख्या है, जो भी अस्तित्व है, वो किसके लिए? वो मनुष्य के लिए। अब इसको देखना, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने कहा ना कि पूरी धरती में जहां जहां मनुष्य है, उसके कुछ जो मूलभूत स्वभाव है, मूलभूत आदतें हैं, वो सब जगह एक जैसे। जैसे जिसको हम बुरा जो देखन में चला, कबीर साहब के साकी बुरा जो देखन में, आज का जो विषय वस्तु वही है कि बुराई। तो ये जो बुराई है वो क्या है? किस तरह से उस बुराई को आप देखते हैं, अनुभव करते हैं? तो देखना कि जब मनुष्य इस जगत में आया, तो मनुष्य जब इस जगत में आया तो शायद वो सामान्य, बिल्कुल सामान्य की तरह से जीवन को आगे बढ़ाया। यदि उनके पास आदि में, बहुत आदि में, यदि जीवन को आगे बढ़ाने की व्यवस्था रही और वो सामान्य रूप से उपलब्ध रहा, तो उस परिस्थिति में उनके लिए न अच्छाई और न बुराई को निर्णय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो सहज जीवन ऊपर उठ रहा था। जब सहज जीवन ऊपर उठ रहा था तो वहाँ अच्छाई और बुराई को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब उस सहज जीवन में, उनके सहज जीवन में कोई भी अड़चन यदि आया, कोई भी अवरोध आया, अब वही अवरोध के कारण अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसकी एक सोच, एक चिंतन का जन्म हुआ कि हम अच्छे से रह रहे थे, हम अच्छे से चल रहे थे, अच्छे से जीवन यापन हो रहा था, लेकिन ये विघ्न आया। और विघ्न यदि उसी में से किसी के द्वारा आया होगा, फिर ये निर्धारित हो गया कि अच्छी सी व्यवस्था और जीवन को इसने विघ्न पैदा किया। तो जो वो विघ्न था, जो अवरोध था, वो अच्छाई के पक्ष से बुराई के पक्ष में चला गया। और इसीलिए पूरी ये मानव सभ्यता में आप देखना कि मनुष्य आपस में, जिसके हम राग द्वेष झगड़ा लड़ाई ये कहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? क्यों लड़े होंगे आपस में? कोई कारण, कोई वजह हो रहा होगा। तो जब सामान्य जीवन में एक अवरोध आया,
फिर उससे लड़ाई शुरू हुई, झगड़े, फिर धीरे धीरे एक ग्रुप बनता चला गया। वो ग्रुप के वो लोग थे, इस ग्रुप के ये लोग थे। फिर वो अपने ग्रुप के लोग अपनी मान्यताओं को सिद्ध किए, और सिद्ध करने के साथ दूसरे ग्रुप ने अपनी मान्यता सिद्ध की, फिर अपनी सुरक्षा सिद्ध की, फिर अपनी प्रतिद्वंद्विता दिखाई। ये सब चीजें हैं जिससे ये बुराई का जन्म हो और अच्छाई का भी जन्म हो। और उसके बाद जब समाज ज्यादा शिक्षित हुआ, पूरा शिक्षा का विकास हुआ, अनुभव का विकास हुआ, पीड़ा का विकास हुआ, दुख दर्द को समझने का चिंतन, जिसको हम विद्वान कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, सद्गुरु के स्वरूप में कहते हैं, उनका दर्शन, उनका चिंतन आया। इसके साथ साथ ये हुआ कि ये देखा गया कि मनुष्य की औसत जो उम्र है, अब हमारे समाज में, आपके समाज में, यदि उसको कोई तकलीफ नहीं है तो वो अपनी उम्र भर जीता है। 100 साल, 80 साल, 50 साल, जो भी उसकी उम्र है। अब उसकी उम्र भर जीने के क्रम में जो भी अवरोध पैदा होता है, जो भी दुख तकलीफ पैदा होता है, या वो किसी के द्वारा दिया जाता है, फिर वो उसके लिए दंड विधान पैदा हो गया कि ये गलत है, ये दंडनीय है, क्योंकि तुम उसकी जीवन की यात्रा को अवरुद्ध कर रहे हो, जिसको फिर मानवाधिकार कहते हैं। इसलिए साहेब कहते हैं, ये जो साखी है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, कोई जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न हो। ये साखी में ये रहस्य है कि ये जो बुराई है, जिसको हम चिन्हित करते हैं कि ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये अच्छाई नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, वो किस लिए कि हम चाहते हैं कि इस अवरोध के बिना मनुष्य अपने जीवन यात्रा में अपने उम्र तक जाए, उसको किसी प्रकार का, किसी के द्वारा, विशेषकर मानव के द्वारा कोई अवरोध न खड़ा किया जाए। इसके लिए फिर ये अच्छाई, बुराई, नियम, कानून, ये सब विकास हो गया इसका। फिर साहब कहते हैं, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, जो सोच विचार है, जो चिंतन है, वो हर मनुष्य के पास है, हर मनुष्य के पास है। फिर ये जो साहब कहते हैं, दूसरे में जो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और तुरंत निर्णय करते हैं कि वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा है, तो साहब कहते हैं ऐसे ही हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, विवेक है, विचार है, तो हमारे पास भी वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिसको मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास कहा जाता है, वो क्या है? जैसे रोहित साहब ने एक अपने विषय विचार में ये कहा कि मनुष्य क्यों आया, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसकी यात्रा हुई। तो ये उसका जन्म, उसकी यात्रा और यहाँ तक की यात्रा, उसके साथ उसका चिंतन मनन, सब चीज़ें। इसलिए मैंने कहा ना कि अनेक जो देश है, अनेक जो संस्कृति है, अनेक जो सभ्यता है, अनेक जो ग्रुप है, उन्होंने अपने जीवन दर्शन के लिए अनेक अनेक चीज़ों को कानूनी मान्यता दी। और बहुत बार आप ऐसा देखना कि जो आपके देश में
बहुत सारी चीज कानून के रूप से मान्यता को प्राप्त है और अन्य देशों में वो मान्यता को प्राप्त नहीं है। इसका मतलब है समाज और जो ग्रुप है, जो संस्कृति है, वो अपने अनुकूल, अपने देश काल परिस्थिति के अनुकूल किसी किसी चीजों को बुरा कहा है और किसी चीजों को अच्छा कहा है। फिर आप देखना कि बस प्रारंभ में जब झगड़े लड़ाइयाँ होती थी तो देख हर हर समय किसी समाज का एक लीडर होता था, लीडर। और जानते हो, फिर मनुष्य सभ्यता में ये हुआ, वो लीडर जो है कैसे अपनी ताकत उस समूह में प्रकट किया, अपना आधिपत्य प्रकट कर दिया। और उसके बाद देखा ये गया है कि उस लीडर को बचाने के लिए उसकी सैनिक, अब तो सैनिक कहते हैं, वहां ग्रुप ही होता रहा पहले, वो ग्रुप के लोग, वो सैनिक लोग आपस में कट मारते थे। किसके लिए? उस लीडर को बचाने के लिए। फिर बाद में राजा आया, फिर राजा को बचाने के लिए सैनिक लड़ते थे हैं? तो सैनिक क्यों लड़ते थे उस राजा का वचन? उनका भी तो जीवन था। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं धीरे 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 विकसित होती चली गई और पूरी पूरी जीवन व्यवस्था बनी। लेकिन साहब जिस बात को कहते हैं वो ये है कि संसार में जो बुराई है उसका सब जगह छोटा ना बड़ा कहीं ना कहीं उसका स्वरूप है। और साहब का ये कहना है कि हर व्यक्ति दूसरे की कमी को ढूंढने के अपेक्षा अपनी कमी को ढूंढे। जैसे रोहित साहब कह रहे थे कि हर गांव के लोग, हर शहर के लोग, हर घर के लोग अपने कर्तव्य को निभाते चले जाएं, चाहे वो साफ सफाई का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व का कर्तव्य है, जो भी कर्तव्य है उनके, उसको निभाते चले जाएं, तो समाज, देश और संस्कृति सब शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब की साखी इस उद्देश्य से, हम दूसरे जगह सफाई करने के लिए कह रहे हैं और अपनी ही जगह सफाई नहीं है। साहब ने कहा ये बुरा जो देखन में चला हुआ है इसलिए कि दूसरे की बुराई को सफाई करते करते अपनी बुराई सफाई नहीं होती। तो साहब कहते हैं वो अपनी बुराई को दूर करे, आप अपनी बुराई को दूर करो। और साहब का जो यही सिद्धांत है पूरी देश और दुनिया का सिद्धांत बनता है कि हर व्यक्ति अपनी घर की सफाई करे, अपनी सफाई करे, अपनी बुराई को दूर करे, अपने नियम का पालन करे, तो पूरे देश एक शुद्ध और पवित्र और शुद्ध संस्कृति से ये देश सुंदर हो जाएगा, ये समाज सुंदर हो जाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब की विशेषता। रोज जी ने एक प्रसंग कहा, किसी का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो जो चिंतक था उसने कहा कि दर्जी ऐसा है कि बार बार जब भी मैं जाता हूँ मेरा नया नाप लेता है और मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो भी उपस्थिति है उसको मेरे नए ढंग से आकलन करता है और बाकी लोग जो है पुराने ढंग से ही हमारे आकलन कर देते हैं। वहाँ की दर्जी और भारत का डॉक्टर लगभग एक जैसा है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ
वो नया ही इलाज तुमको बता देगा। सब चेक कराओ तुम। 10 दिन पहले भी जाकर तुमने चेक कराया, आज फिर जाओगे, आज फिर चेक कराओ। तो ये रहस्य है। इसमें कहीं ना कहीं यदि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, यदि हमारा विचार है, वो यदि उत्तम अवस्था में है, श्रेष्ठ अवस्था में है, वहां प्रतिद्वंदिता नहीं है, वहां किसी को छोटा दिखाने की बात नहीं है, वहां किसी को प्रताड़ित करने की बात नहीं है, वहां किसी को गिराने की बात नहीं है। और ऐसा यदि समाज है तो उस समाज को इसीलिए नैतिक समाज कहा जाता है। और नैतिक समाज की ही जरूरत होती है। और जहां जहां पर भी नैतिकता का पालन होता है, वह अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर समाज माना जाता है। लेकिन मनुष्य, मैंने कहा ना, मनुष्य के प्रारंभ में ही ये राग, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, महाभारत, रामायण, कलिंग युद्ध, पता नहीं क्या, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, राजाओं के युद्ध, पानीपत के युद्ध, पता नहीं कितने युद्ध हुए, कितने मार काट हो गए, हुए ना, आज भी हो ही रहे हैं। ये क्या है? ये तो बीज है, ये बीज है मनुष्य। इसलिए साहेब कहते हैं, साहेब के जो ये जो साखी है, वो दूसरे संदर्भों में है। वो साहेब ये कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी कमी को, शुद्धता को, पवित्रता को देखकर दूर कर दें, तो दूसरे को पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी आवश्यकता नहीं बचेगी, नहीं रहेगी। इसलिए मनुष्य और कीट पतंग में क्या है, क्या अंतर है? किसी दार्शनिक ने कहा है, वह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। कितनी बड़ी बात कह दी है उसने। वह पशु प्रवृत्ति है, ये पशु की प्रवृत्ति है जो अपना ही अपना देखता है। लेकिन मानव की प्रवृत्ति कैसा है? मानव की प्रवृत्ति ये है कि अपना भी देखे और दूसरे का भी देख सके। इसको मानव की प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये साहेब ने इस साखी के माध्यम से हम सबको संदेश दिए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय।
By the grace of Acharya Gurujan, Pansiyaj Gurujan Nam Sahib, and Pansiyaj Mukund Manna Nam Sahib, we are blessed to sit in Sahib's holy land of appearance in this Prakriti Bhumi. Today we heard thought of Rohit Das, song in translation of Anurag Sagar. Today's thoughts were on Sahib Saki, Bura Jo Dekhan Main Chala, Bura Na Miliya Koi, Jo Dil Dhunda Apna, Mujhse Bura Na Koi. His thoughts presented human nature as we find all over the world. We find they are quite similar. Their way of living and view about fellow humans and beings are not so different. However, they are a bit different due to their inheritance and geographical conditions. So one thing is sure, that is human nature. Thoughts are almost similar, whether in today's world or in medieval or ancient times. We are brought up by our parents and we grow up, we add something more to the existing situations. Similarly, happens with human nature, which almost builds up upon the existing nature. Can you think how much time any idea or behavior of situation took to be categorized as bad or evil? As long as it served a purpose, it was good. Later, it became bad or evil. These are two sides of the same coin. Later, this change becomes a rule. In life of other beings other than humans, there are not many rules of behavior. What is present is natural behavior. Why rules were created for humans? What is bad or evil? This is the question. Human came in this world initially in primitive time. Life was simple, less complicated. So there was not much need to define good or bad. But when hurdles began appearing as life progressed, the simple in that simple life, then thoughts began to arise to define what was good and what was bad. The hurdles were categorized as bad. You will find in this whole human race how did jealousy, fights, wars first arose? Interest groups, faith groups started forming, and hence these things started arising. Then, with development of human race, intelligence, and philosophy of life, we find that whatever formed a hurdle in normal flow of life at a particular time period, the provisions of punishment were also created. Today's Saki also points that the goal of life should be that the life progresses without any hurdle. Sahib says everyone has thought, sense, and intelligence and tendency to form, take an opinion. And we have formed our rules and regulations of behavior according to societal acceptance and geographical situations. Our behavior and conduct have also been molded by initially by heads of tribes, later by kings, religious sects. Says evil is not to be found. Evil, Sahib says evil is to be found everywhere, but we tend to see faults in others, but not in ourselves. Sahib Saqib points towards our own self. We need to clean evilness in ourselves, and if it so happens, then this whole world, this whole society will become wise and good. As Rohidas quoted Sir George Bernard Shaw that the wise
The wisest person in his life, in that philosopher's life, was his tailor master, for each time he took his flesh a new measurement and did not rely upon old measurement as the whole world does. Sahib says that if this society is such that there is no cutthroat competition, when there is no race to bring down your own neighbor, such society is the moral society. But we have witnessed so much violence since human came came into this world. More recently, the two world wars and many smaller wars and battles. So they resist the seeds of evil and violence. So Sahib says we must try to erase the seeds of evil lying within us. As the philosopher has said, वह पशु प्रवृत्ति है जो आप चरे. It is an animal's instinct which thinks only about itself. It only fills its own stomach and thinks about only his own existence. That is an animal instinct, and a human instinct has to be different from that. With this, we come to the end of today's evening session, and we wish you all best of health and happiness. प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, पंच श्री हजूर साहिब की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय। साहिब